दोस्तों, गजा में सीज फायर की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अब इसको मान लिया जाना चाहिए कि गजा में हाल फिलहाल में निकट भविष्य में कोई सीज फायर नहीं होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे खतरनाक स्थिति इसको लेकर के इजराइल के सामने बनती हुई नजर आ रही। कैसे? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे यमन ने सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। यमन ने किस तरीके से उम्मीद टूटते ही इजराइल के 4 अलग अलग जगहों पर जबरदस्त हमला किया है, मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए। वो तस्वीरें, वो खबरें मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और ईरान कैसे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जाकर के रशिया के साथ एक बड़े ऑपरेशन को उसने अंजाम दे दिया है। क्या ऑपरेशन है? क्या ईरान नॉर्थ कोरिया की तर्ज पर चोरी छिपे परमाणु परीक्षण करने वाला है क्या? और यह बात इसलिए सामने आई क्योंकि एक ऐसा कंबाइंड ऑपरेशन शुरू किया है रशिया और ईरान ने। उसके बाद इस तरीके की आशंका है। क्या मामला है वो मैं आपको बताऊंगा। और हमास को ट्रंप ने धमकी दे करके क्यों अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है, ये भी बताऊंगा। तमाम सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें दोस्तों इजराइल की हैं। इजराइल में यमन के द्वारा किए गए हमलों की हैं। देखिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए, फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसके जरिए ये हमला किया गया है यमन द्वारा इजराइल पर। और इजराइल की कई जगहों पर हमला किया गया। बीर शेबा पे हमला किया गया है, उसका जो इलेट पोर्ट है उस पर हमला किया गया, और इसके अलावा और भी कई जगहों पर हमला किया गया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चाइना इन इंग्लिश ने सीधे तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो शेयर किया। इसमें लिखा, यमन स्ट्राइक इजराइल विद हाइपरसोनिक मिसाइल हिटिंग इट्स टारगेट प्रिसाइसली। उसने अपने टारगेट पर प्रिसाइसली हिट किया है, सटीकता से हिट किया है, ये बात बताया है। इतना ही नहीं दोस्तों, मेहर न्यूज एजेंसी ने भी बाकायदा इस हमले की पुष्टि की है। ये देखिए किया गया, यमनी मिसाइल्स ड्रोन अटैक 4 वाइटल इजरायली टारगेट। इजराइल के 4 बहुत महत्वपूर्ण ठिकानों पर यमन की मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला हुआ है। इस हमले में दोस्तों सीधे तौर पर मैं अब आपको बता देता हूं कि क्या कुछ हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। इसको लेकर के दोस्तों ये जानकारी निकल के ये सामने आई है कि इसमें 4 जगहों पर हमला किया, 3 जगहों पर ड्रोन के जरिए हमला हुआ और 1 जगह मिसाइल से हमला हुआ। दोस्तों इलाक, अशकलोन और हदेला। हदेला वो इलाका है जो हाइफा के साउथ में स्थित है और वहां पर यमन ने ड्रोन से हमला किया है। अशकलोन में ड्रोन से हमला किया और इलाक पर बताया जा रहा है कि यह हमला जो है हाइपरसोनिक मिसाइल जो फलस्तीन 2 है उसके जरिए हमला किया गया है। और इतना ही नहीं, इस हमले के बाद सीधे तौर पर यमन ने बाकायदा अपना स्टेटमेंट जारी किया। यमनी मिलिट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया जो आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें सीधे तौर पर लिखा गया है, द यमनी आर्म्ड फोर्सेस कैरीड आउट द मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग सेंसिटिव एंड वाइटल साइट्स ऑफ द इजरायली एनिमी इन द ऑक्युपाइड टेरिटरीज। बीर शेबा विद द फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक, माफ कीजिएगा, बीर शेबा जो जिस पर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने भी हमला किया था, बीर शेबा पर फिर से यमन ने हमला कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इलत में हमला किया ड्रोन से, अशोकलोन से में भी ड्रोन से हमला किया गया। और इसके बाद हडेरा जो हाइफा का दक्षिण इलाका है वहां पर भी ड्रोन से हमला किया गया। यानी कि 3 जगहों पर ड्रोन से हमला किया गया और 1 जगह पर यमन ने सीधे तौर पर बीर शेबा में एक बड़ा हमला हाइपरसोनिक मिसाइल फलस्तीन 2 के जरिए अंजाम दिया है। उधर यमन ने एक और बड़ा एक्शन लिया। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो टर्की है वो सीधे तौर पर इजराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका का साथ दे रहा है। ऐसे में यमन ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया है। यमन ने सीधे तौर पर ताकीद करा दिया है कि अगर टर्की ने इसी तरीके से उसका यही रवैया रहा तो अब वो जो है लाल सागर में उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर देगा। मिडिल ईस्टर्न अफेयर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा कि यमन हिंट्स एट क्लोजिंग द बैब अल मंदेब स्ट्रेट टू
टर्किश शिप दैट सपोर्ट इजराइल। सीधे तौर पर बताया गया कि जो बल अल मंडेब स्टेट है यानी कि जलडमरू मध्य है, उसको लाल सागर में सीधे तौर पर बंद कर देगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अरब देशों का यूरोपीय देशों से सीधे तौर पर कनेक्शन कट जाना, और यही वो रास्ता है जो आगे जाकर के स्वेज नहर से मिलता है। यानी कि व्यापारिक तौर पर टर्की की कमर तोड़ने का ऐलान एक तरीके से जो है वो यमन की तरफ से कर दिया गया है। अब अगर इसी तरीके से इजराइल का वो साथ देता रहा तो उधर दोस्तों बीते दिन ईरान के एक बड़े शहर में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, वो तमाम सारे लोगों ने भी तस्वीरें देखी, आतंकी हमले की भी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको लेकर के ईरान की तरफ से अब एक जवाब आया है, एक बयान आया है, ऑफिशियल बयान आया है, जिसमें यह बताया गया है कि सभी के सभी आतंकियों को ईरानी सेना ने मार गिराया है। मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर है, एंटायर टेररिस्ट टीम डिसमेंटल्ड आफ्टर अटैक इन ज़ेहदान में जो अटैक हुआ था उसके बाद सारी के सारे जो भी टेररिस्ट थे वो मारे गए। इसमें सीधे तौर पर बताया गया है, स्टेटमेंट फ्रॉम द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC said Saturday that 6 people were martyred and 22 others wounded when terrorist attack in courthouse in Zehdan इन सिस्टन एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि इसमें 6 लोग शहीद हुए हैं, 22 लोग घायल हुए हैं। और इसमें यह भी बताया गया कि IRGC ने बताया कि ऑपरेशनल बेस कुछ विद इज द IRGC रीजनल हेडक्वार्टर इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईरान said in a statement on Saturday that in a terrorist attack on the Zehdan कोर्ट हाउस 6 पीपल वेर मार्टर्ड। ये दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन दी गई और इसमें ये बताया कि सारे के सारे आतंकियों को जो है मार गिराया गया है IRGC की तरफ से। दोस्तों उधर ईरान, दोस्तों ईरान अब खतरे की घंटी पैदा कर रहा है सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका के लिए। दोस्तों ईरान ने दोस्तों बीते दिन रशिया की मदद से अपना सैटेलाइट नाहिद 2 उसने लॉन्च किया और सफलतापूर्वक उसका प्रक्षेपण भी दोस्तों हो गया और वो अपनी कक्षा में जाकर के एक तरीके से स्थापित भी हो गया। RKM नाम का ट्विटर हैंडल है और तमाम सारे ऑफिशियल न्यूज एजेंसीज न्यूज प्लेटफॉर्म के जरिए यह खबर प्रचारित की गई, जिसमें बताया गया कि रशिया ने सक्सेसफुली ईरान का नाहिद 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया है। और ना सिर्फ लॉन्च कर दिया है बल्कि उसका पहला डेटा भी सामने आ गया है। ये देखिए ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया और ये तस्वीर भी जारी की गई। ईरान रिसीव फर्स्ट डेटा फ्रॉम नाहिद 2 सैटेलाइट। ये दोस्तों वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल पर पूरी तरीके से माइन्यूटली नजर रख सकता है। परमाणु परीक्षण बताया यह जा रहा है कि परमाणु परीक्षण को लेकर के ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया क्योंकि ईरान अब नॉर्थ कोरिया की तर्ज पर, ऐसा दावा किया जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की तर्ज पर ईरान अपना परमाणु टेस्ट कर सकता है, परमाणु परीक्षण कर सकता है। और यकीन मानिए कि अगर ऐसा हो गया तो इजराइल और अमेरिका दोनों की दादागिरी नेस्तो नाबूद हो जाएगी, क्योंकि रशिया इस मामले में सीधे तौर पर जो है दोस्तों वो साथ दे रहा है ईरान का। तो ये दोस्तों अपने आप में बड़ी खबर है। उधर एक और सैटेलाइट आज लॉन्च होना है ईरान का। ईरान एक और सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। ईरान इज सेट टू द लॉन्च इट्स सैटेलाइट अब्रॉड टू सायोज 2 रॉकेट टुमारो एट 10:24 AM ईरानी समय अनुसार सुबह 10:24 पर यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया। और ये जो सैटेलाइट है दोस्तों ये सीधे तौर पर तमाम सारे सैंक्शंस के बावजूद, अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बावजूद, ईरान अगर इस तरीके की आप समझिए कि इस तरीके का साहस दिखा पा रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो परमाणु परीक्षण करेगा, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा, अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट जारी रखेगा और वो किसी धमकी में नहीं आएगा। ये मैसेज सीधे सीधे ये 2 जो सैटेलाइट उसने लॉन्च किए इसके जरिए उसने अमेरिका और इजराइल को दोस्तों दे दिया। उधर बीते दिनों रशिया से ईरान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मंगवाया था और इसी को लेकर के इस्फहान में कुछ धमाके की आवाजें सामने आई थी। अब इसके बारे में जानकारी निकल के सामने आई, दरअसल वो एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कर रहा था।
ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किया था दोस्तों। तो S-400 अब रशिया ने ईरान को भी दे दिया है और सीधे तौर पर अब ये समझ में आया है, ये दावा किया गया कि ईरान ने S-400 का पूरी तरीके से परीक्षण भी कर लिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी। हमास को धमकी देते हुए सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास वाकई में समझौता करना ही नहीं चाहता, मुझे लगता है कि वो मरना चाहते हैं। अब मामला इस मुकाम पर है कि काम को खत्म करना ही होगा। सीधे तौर पर मारने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप देता हुआ नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की इसी धमकी का बड़ा जबरदस्त पलटवार हमास ने किया। हमास के जो लड़ाके हैं उनकी तरफ से एक मैसेज जारी किया गया जिसमें सीधे तौर पर हमास ने, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अपनी ताकत दिखाई। रॉकेट लॉन्चर और तमाम तरीके के अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमास के लोग सीधे तौर पर ट्रंप के उस बयान को सीधे तौर पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब गजा और फलस्तीन की जो हिफाजत है वो ऊपर वाला करेगा, लेकिन अब हमास आर पार की लड़ाई लड़ेगा दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।